कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं। संयम टूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा, पर अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेगी। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को बंधन का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं में सुख और शांति से नहीं भरेगा? व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन को चोट पहुंचती है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, जैसा कर्म वैसा फल, तो फिर राष्ट्र पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। राष्ट्र पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बर्बाद करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है, अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता। कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हुई है। मनुष्य जब दुख की संपत्ति की प्रशंसा की आशा रखकर कोई कार्य करता है तो वो कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सताम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। जब किसी की आशा और इच्छा भंग होती हैं तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। इच्छाओं के तो अपूर्ण रहने के कई कारण हो सकते हैं, पर कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए बिना किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार है क्रोध। हृदय से करुणा धारण किए बिना किसी को अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में यह अन्याय नहीं? बिल्कुल अन्याय है। सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम किसी से युद्ध करते हो तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। क्या भगवान आपके साथ छल करते हैं? नहीं, भगवान आपके साथ छल नहीं करते। आपका मन है जो आपके साथ छल करता है, मन जिसमें मोह है। अब भगवान कहे या नियति, वो ना तो द्वार खोलती हैं और ना ही द्वार बंद करती हैं। ऐसा हमारा मन समझता है। द्वार तो सदैव खुले होते हैं, परंतु असफल हो जाने के पश्चात मनुष्य उस बंद द्वार को देखता रहता है, और इसी कारण वो अन्य द्वार को ना देख पाता है, ना खोज पाता है। तो सफलता पाने का मूल मंत्र है मोह का त्याग, निरंतर परिश्रम, और फिर देखिए आपको अपने जीवन में सारे मार्ग खुल जाएंगे। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। दोस्तों, इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।